Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well and welcome back to the channel once again. So उम्मीद है आप सब ने जो है अपना फर्स्ट स्टेज की जो सबमिशन है वो कंप्लीट कर ली होगी, पोर्टफोलियो अपना सबमिट कर दिया होगा ऑन टाइम, क्योंकि डेडलाइन 16 की थी, वो सब ख़त्म हो चुकी है। अब जो है वो सेकंड स्टेज पे हमने जाना है। सेकंड स्टेज अगर आपका फर्स्ट स्टेज सही होगा, क्लियर होगा, तो ही आपको सेकंड स्टेज में जो है वो इनरोल किया जाएगा एंड देन सेकंड स्टेज के लिए फिर आप टेस्ट देंगे और जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करेंगे आफ्टर क्लियरिंग सेकंड स्टेज। ठीक हो गया। अब काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आए थे कि सर सेकंड स्टेज का बता दें, कैसे तैयारी करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम किस तरह से आएगा, क्या करना है। तो ये वीडियो पूरी उसी पे बेस्ड है कि किस तरह से आपने जो है वो सेकंड स्टेज की तैयारी करनी है। और सेकंड ये कि उसमें कुछ टिप्स जो मैंने भी यूज़ की थी, ठीक है, थोड़ा सा उसको क्रैक करने के लिए कि सेकंड स्टेज किस तरह से पास किया जाए। ठीक है, अलहमदिल्ला पास भी हो गया था और एक का नहीं काफ़ी बच्चों का हुआ था अलहमदिल्ला। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप डेमो पेपर्स वो पढ़ सकते हैं, वो हम डिटेल में भी देखते हैं आगे जाके वीडियो में। तो एंड तक वीडियो देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने से और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा होता है। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं वीडियोज़ में, वो पढ़ के ज़रा अच्छा लगता है कि लोग देख रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स की जो है वो लाइन मिल जाएगी कि जो सब्जेक्ट्स ओपन डोर्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपने अब पेपर डेमो पेपर कैसे निकालना है, आपने जो भी आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल अब वहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है वो हमारे पास जो भी आपका प्रोग्राम है, बैचलर प्रोग्राम है, मास्टर प्रोग्राम है, या डॉक्टोरियल, पोस्ट डॉक्टोरियल या डॉक्टोरियल, जो भी प्रोग्राम है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। तो आप फिर इस पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक मिलेगा डेमो वर्जन में क्या है। डेमो वर्जन पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो जो डेमो पेपर है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए। इससे आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये डेमो पेपर आपने जो है वो डाउनलोड कर लेना है और उसकी थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेमो वर्जन ऑफ सेकंड स्टेज क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आपने इस तरह से यहाँ पे इसको रीड आउट करना है। इसमें सारे टास्क दिए हुए हैं, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपने किस तरह से करना है। तकरीबन जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें सब्जेक्टिव भी होते हैं, कुछ आपने रिटर्न में लिखना भी होता है। ठीक है, और टाइप करना होता है, कुछ जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें आपने सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इसको रीड आउट करें। हर क्वेश्चन के जो पॉइंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, किसी के 1 पॉइंट होते हैं, किसी के 2 पॉइंट होते हैं, और जो सब्जेक्टिव होते हैं उनके पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा, आप जब ये सबमिट कर देंगे इसके बाद भी जो है आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप जो है वो अपील कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मार्क्स कम आए हैं, कि कोई क्वेश्चन जो है वो गलत उन्होंने चेक किया है, उस पर गलत उस पर मार्किंग की हुई है, तो आप उस पर अपील भी कर सकते हैं। उसमें 2 से 3 दिन का टाइम आपको वो देते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो है ना डेमो पेपर है जिसकी आप इसको देख के जिसकी बेस पे जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का जो है वो अवेलेबल है, तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो, यहाँ सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से अपना डेमो पेपर निकाल सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो हो गया एक तरीका। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो फर्स्ट स्टेज का रिज़ल्ट है वो 28 नवंबर को अनाउंस होगा, तो उसमें फिर आप जो है अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं। और जो लिस्ट होगी वो भी आपको यहीं मिलेगी। ठीक है, सब्जेक्ट एरिया में आप आएंगे और जो सब्जेक्ट आपका है, ठीक है ना, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहीं पे जो है वो अपडेट हो जाएगा, लिस्ट यहीं पे आ जाएगी रिज़ल्ट की, और यहीं से आपने डाउनलोड करके उसमें अपना नाम सर्च कर लेना है कि आपका नाम उसमें अवेलेबल है या नहीं है। ठीक हो गया। ये तो हो गया एक तरीका कि आपने किस तरह से जो है वो फर्स्ट सेकंड स्टेज की तैयारी करनी है एग्ज़ाम्स की। ठीक है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा वो, और आपने जो है वो आंसर करने होंगे। कैमरा आपका ऑन होगा, और प्रॉक्टेड होता है। प्रॉक्टेड मतलब कैमरा ऑन होता है, रूम में कोई और नहीं होना चाहिए, इस तरह से। और आप स्क्रीन की तरफ ही देखना है और टाइप करना है, या आप हैंड रिटन चीज़ें कर सकते हैं। कोई नॉइज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि नॉइज़ डिटेक्शन की वजह से बहुत रिजल्ट जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, तो इसका आपने ख्याल रखना है। ये हो गया एक तरीका। अब सेकंड तरीका क्या है, वो थोड़ा जो ट्रिक वाली बात है वो हम देख लेते हैं। वो तरीका ये है कि देखिए ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अब तरीका ये है वो कि आपने एक आप चेयर पे बैठे हो, ठीक है, ये आप बैठे हो, ये चेयर है, ठीक है ना, और आपके बिल्कुल सामने जो है आपका लैपटॉप है जिसमें आप टेस्ट अटैम्प्ट करोगे। ठीक हो गया, ये आप बिल्कुल सामने उसके बैठे हुए हो। ठीक है, अब देखो इसके बिल्कुल जो है ना, आप चाहो तो अपने राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे जो है जहाँ पे भी आपको आपके वो पॉइंट्स दिए हुए हों केबल्स कनेक्ट करने के, यूएसबी कनेक्ट करने के,
ठीक है, क्या दूसरा माउस या कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए कोई पॉइंट जिस भी साइड पे दिए हो, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो उस दूसरे लैपटॉप को, ठीक है। और अपने साथ कोई भी सपोर्ट के लिए कोई भी पर्सन को आप बिठा सकते हो, बट क्रॉस में बिठाना है, ठीक है। जिस तरह से देखो ये जो स्टूल है, स्टूल पे जो ये लैपटॉप रखा हुआ है क्रॉस में रखा हुआ है, ठीक है। कैमरा इसको नहीं देख सकता, तो आपने भी इस तरह क्रॉस में बैठना है, ठीक है, ताकि कैमरा ना देख सके आपको, ठीक है। ये आपने बस ख्याल रखना है, ठीक है। और आवाज़ नहीं करनी कोई भी, ठीक है। और आपने कोशिश ये करनी है, या तो आप भले लैपटॉप कनेक्ट ना करो, आप सिर्फ कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर लो इस लैपटॉप से जिसमें आप एग्ज़ाम कर रहे हो, ताकि जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा वो आप टाइप कर सकते हो अपने कीबोर्ड से, ठीक है। और आपका जो पर्सन जो सामने बैठा हुआ कैमरे के, वो बस एक्टिंग कर सकता है कि मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। माउस से भी सेम इसी तरह जो है वो आप क्लिक कर सकते हो जो करेक्ट आंसर होगा। अब उसको क्रैक करने का तरीका क्या है कि आप एक मोबाइल फ़ोन रख सकते हो जिसमें आप गूगल लेंस के थ्रू जो है वो पिक्चर जब लोगे स्क्रीन की, जो क्वेश्चन होगा उसकी, अब वो जो पिक्चर है ना वो बड़े आपने ध्यान से लेनी है कि कैमरा आपका मोबाइल ना देख ले, तो आपने बड़े क्रॉस में तरीके से वो पिक्चर लेनी है। एंड देन जब पिक्चर आ जाएगी तो आप उस पिक्चर को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें जो भी वर्ड लिखे होते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप उसको सिलेक्ट कर लोगे आप, वो कॉपी हो जाते हैं, कॉपी करके आप चैट जीपीटी या जो है डीप सीक वगैरह से उसका आंसर पूछ सकते हो, एंड देन जो है वो करेक्ट आंसर आप सबमिट कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जो हमने भी ट्राई किया था और वो काम कर गया था, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट आपने कोशिश ये भी करनी है कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करें, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस भी करनी हो और चाहो तो ये ट्रिक भी आप ट्राई कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव रही हो, थोड़ा टिप जो है वो आपके काम आ जाए, ट्राई कीजिएगा, फिर ज़रूर कमेंट करके या इंस्टाग्राम करके बताइएगा। और इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कीजिएगा इंस्टाग्राम या कमेंट के थ्रू। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।